दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालम टाइम्स न्यूज़ चैनल। अभी हाल में 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के नाम से देश के अरबपतियों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें ये लिस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। इसमें बताया गया है कि देश में अरबपतियों की संख्या बढ़कर अब 1319 हो गई है और 1319 हो गई है और ये जो है इसमें से 60% लोग सेल्फ मेड हैं और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के जो आंकड़ा है इसमें 76% बढ़ गया है। इसमें कहा जाएगा, इसमें जस्ट उत्तर प्रदेश का भी इसमें अलग से जिक्र है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में अरबपतियों की संख्या 34 हो गई है। हमें ये जिक्र ये कर रहा था कि इसको लेके कुछ लोग काफ़ी जश्न मनाने वाली बात कह रहे हैं कि नहीं, देश देखिए देश किस तरीके से समृद्ध हो रहा है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक सेहत कैसी है, ये इसका सूचक है, बड़ी आर्थिक सेहत का सूचक है देश की, ये बात कह रहे हैं। और इसलिए कह रहे हैं कि जब अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है तो उसमें जश्न मनाने की ज़रूरत है। अब जो देश की आबादी लगभग 150 करोड़ हो गई हो, उस 150 करोड़ की आबादी में केवल 1319 लोग जो है वो अरबपतियों की सूची में केवल शामिल हों, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये देश की बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा के अनुकूल है। फिर दूसरी बात ये है कि हम इस पर खुशी मनाएं, ये एक तरफा खुशी मनाने जैसा है कि अरबपतियों की संख्या हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन दूसरी ओर ये नहीं देखें कि कितने लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए या गरीबी की रेखा के नीचे अभी भी बसर कर रहे और उन्हें उभारने की चुनौती का सामना करने में हमारी व्यवस्था क्यों सफल नहीं हो पा रही, ये भी तो देखने वाली बात होगी। देश की मैंने ये बताया कि लगभग मतलब ये है कि लगभग 150 करोड़ की आबादी का ये थी, केवल 1319 लोग यहाँ पे अरबपति हुए और 1319 में से बाकी बाकी लोग जो क्या है, बाकी 80% जनता ऐसी है जिस जनता को खाने की व्यवस्था के लिए, केवल भोजन की व्यवस्था तक के लिए मुफ्त अनाज सरकार को बांटना पड़ रहा है। तो ये जश्न मनाने की बात है या ये एक विचारणीय मुद्दा होना चाहिए कि आखिर हमारी जो आर्थिक स्थिति का जो विस्तार है वो उसमें इतनी विषमता क्यों है। अभी हाल में एकदम आया था आंकड़ा, तो उन आंकड़ों में ये बताया गया था कि केवल 1% लोगों के हाथों में, 1% लोगों तक केवल देश की 80 से 90% संपत्ति एक तरह से केंद्रित है। तो ये तो आर्थिक न्याय की बात नहीं की जा सकती। जहाँ देश की पता चला 1% आबादी के पास में ही पूरी देश की दौलत सिमटी हुई हो और बाकी देश की जनता विपन्न स्थिति में गुजर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि न्यायपूर्ण एक संतुलित आर्थिक विकास इस देश में हो रहा है। इसलिए सोचने का प्रश्न है। वैसे आपको इसमें बता दें कि इस सूची में जो अरबपतियों की सूची जारी हुई है, इसमें सबसे आगे मुंबई है। स्वाभाविक है, मुंबई आगे होगा। 328 लोग हैं अरबपतियों की सूची में वहाँ पे। दिल्ली में 199 लोग हैं। बेंगलुरु तीसरे नंबर पे, उसमें वहाँ 100 लोग हैं। और उत्तर प्रदेश में मैं बता ही चुका हूँ कि 34 लोग दर्ज किए गए हैं। पिछले साल इसमें 25 लोग थे और उससे पिछले साल 2021 में केवल 22 लोग थे। तो वो बढ़ रही है, लेकिन वो कोई बड़ा स्पीडी विकास नहीं है। वो स्पीडी विकास नहीं है। और जो एक रूसों का एक सामान्य कथन है कि हर समृद्धि के पीछे, हर धनी व्यक्ति के पीछे एक ना एक अपराध होता है। मैं नहीं कहता कि अपराध होता है, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबकी संख्या में बढ़ोतरी क्यों हो रही है। एक तरफ तो हमको ये आंकड़े बता रहे, दूसरी तरफ उन आंकड़ों से मुँह चुराया जा रहा है जिनमें ये बताया गया कि पहले जो कितनी सरकारी नौकरियां जहाँ पे पता चला कि एक अच्छा खासा वेतन मिलता था, उनको संविदा तक, उनको आउटसोर्सिंग तक समेट दिया गया। केवल 9,000 रुपये में लोगों से काम कराया जा रहा आउटसोर्सिंग में। कोई न्यूनतम वेतन अधिनियम का पालन नहीं है,
कोई उनकी कहीं से कोई उनको सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है, जो लोग ये काम करने पड़ रहे हैं। 9,000 रुपये में इस ज़माने में, इस महंगाई के ज़माने में कैसे गुजारा करते होंगे? या तो वो ये माना कि वो ऊपर की कमाई कर लेते, लेकिन आप भ्रष्टाचार की छूट क्यों दिए हुए? भ्रष्टाचार की छूट तो इस कदर है, एक समानांतर अर्थव्यवस्था इस कदर काम कर रही कि आप 1319 देश में अरबपति बता रहे, लेकिन सरकारी तंत्र में इससे दुगने चौगने लोग बे होंगे जिन्होंने, यादव सिंह जैसे लोग हैं जो अरबपति की सीमा से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके, लेकिन वो एक सीमित आय उनकी होने की वजह से वो अपनी आय शो नहीं करते, तो वो बेनामी संपत्तियां खरीदे हुए, बेनामी दौलत बनाए हुए, ऐसे लोगों की तो अभी इस सूची में नाम ही नहीं है। तो और ये वो समानांतर अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई, उन उपायों में तेजी नहीं ले जा रही। उत्तर प्रदेश जैसी जगह में पता चला कि निकम्मे हो गए ये विभाग, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो है, इनके पास में या तो स्टाफ बहुत कम है और इनके ये बहुत कम मामलों की जांच करते हैं, जबकि गली गली में लोग ऐसे पड़े हुए जो करोड़पति और अरबपति हो गए। मंत्रियों में, राजनीतिक नेताओं के पास में कैसे पैसा इकट्ठा होता जा रहा है? ये कह रहे हैं कि 66% देश के जायज जो अरबपति उनमें 66% सेल्फ मेड है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि कोई भी शायद किसी प्रदेश का मंत्री और मुख्यमंत्री ने, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध बात छोड़ दें, वरना देश में कोई मंत्री और कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा, केंद्र के कोई मंत्री, बिरले ही मंत्री ऐसे होंगे जो अरबपति से, जिनकी हैसियत अरबपति से कम हो, अरबपति की से कई गुना तक वो आगे बढ़ जाए, वो लोग हैं। तो उनका भी आकलन नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो भी बेनामी संपत्ति बनाए हुए हैं, इसलिए उनके बारे में पता नहीं चलता। और इस मामले में जो मैं बता रहा हूँ कि जो एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार पर निगाह रखने के लिए, आर्थिक अपराधों पर निगाह रखने के लिए बनी हुई एजेंसियां, उनकी रफ्तार बहुत सुस्त है। उत्तर प्रदेश की मैं फिर चर्चा कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, सतर्कता, ये इस ढंग की एजेंसियों में तो नाम मात्र का स्टाफ ही है, उनके पास में स्टाफ ही नहीं कि वो पर्याप्त जांच करें। यहाँ लोकायुक्त की एक एजेंसी भी लगभग डेड पड़ी हुई है। तो ये इस सूची पर इतराने के पहले कि इतने हमारे यहाँ अरबपतियों की संख्या 1319 हो गई और उत्तर प्रदेश में 34 हो गई, इस पर इतराने की बजाय इस पर विचार होना चाहिए कि हमारी आर्थिक विकास तरीके का हो जिसमें विकेंद्रीकरण हो सके। आर्थिक जो हमारी देश की जो आर्थिक संपदा बढ़े, उसमें से उसका न्यायपूर्ण वितरण अधिकतम आबादी में सुनिश्चित हो। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ऐसी अर्थव्यवस्था पर गर्व नहीं किया जा सकता। ऐसी अर्थव्यवस्था को बहुत ही देश की स्थिरता के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जा सकता। क्या इसके बारे में हमारी सरकारें, हमारी व्यवस्था के करता धरता काम करेंगे? और जिनके ऊपर जनमत बनाने की जिम्मेदारी है, मीडिया से लगा के और राजनीतिक पार्टियां तक, क्या वो इस दिशा में जनमत संगठित करने का, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे? क्या भ्रष्टाचार पर चोट पहुंचाकर, सशक्त ढंग से चोट पहुंचाकर उसको न्यूनतम स्थिति, उसको न्यूनतम हद तक समेटने का कोई कारगर प्रयास हो सकेगा? इससे सबक सीखिए कि एक तरफ समृद्धि इतनी बढ़ती जा रही है, समृद्धि के टापू खड़े होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो उसका गरीबी का महासागर गहराया हुआ है। महासागर जो है, गरीबी का महासागर पैदा होता जा रहा है। क्या ऐसा हो सकेगा? अगर ऐसा हो सके तो बहुत शुभ होगा, और तभी कहा जा सकेगा कि ये देश के लिए गर्व के लायक बात है, और तभी ये कहा जा सकेगा कि देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।